साहब, आप पहली बार अपने सासरे आए हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। तू भी कमर साहब के साथ खड़ी हो जा। काकू, आपने मुझे आशीर्वाद में हमेशा मेरी फेवरेट लेमन जूस दी है, तो आज भी आपके जवाई को वही चाहिए। मैं अभी लेके आऊं। आप दोनों की जोड़ी सीता राम सी बनी रहे। हाँ, अंदर आइए ना। अभी तुमने देव से ये तो कह दिया कि वसु प्यार में खुद को बदल देगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारी माँ साहब देव के लिए एक परफेक्ट बहू चाहती है और वो अपनी खोज में लग भी गई है, और एक बार उसने अपना मन बना लिया तो उसका फैसला कोई नहीं बदल पाएगा। इसलिए जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। वो काकू सॉरी, आपने दोपहर में कॉल किया था, मैं उठा नहीं पाया। से आप क्यों क्या कह रहे हैं कंवर साहब? गलती मारी ही थी जो आपके काम के वक्त में आपको बार बार परेशान कर रहा था। दरअसल मैं थोड़ा घबरा गया था। हमारे को लगा कि हमारी वसु की शादी में कोई संकट आ गया है। अरे आप ही तो हैं मेरी विधि के दूल्हे राजा। बाबू साहब, मैं और देव सर थोड़ी देर बाहर टहलाएं? हाँ हाँ, अब तो तुम दोनों पति पत्नी हो। जाओ जाओ, आराम से जाओ आप लोग। आप चाहे लाख कोशिश कर लें हमारे से छिपाने की, लेकिन अपनी पत्नी से छिपा नहीं पाएंगे। बताइए ना, क्यों परेशान हैं आप? मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि बुरा नहीं मानोगी। वादा? आप जो चाहें बिना संकोच से कह सकते हैं। वो मैं पापा के पास गया था। बातों बातों में मैंने उसे पूछा कि क्या वो कभी वसु को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगी। उसका जवाब साफ साफ शब्दों में ना था। उसके लिए सिर्फ मन का सुंदर होना काफी नहीं है। अपनी बड़ी बहू का पहनना ओढ़ना, बोलचाल, उठने बैठने का तरीका, ये सब भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने ये सब कहा। इसका मतलब आपको हमारा ये सादा रूप पसंद है? मैं जैसी हूँ वैसे आपके लायक ना हूँ? वसु, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। मैंने जिस लड़की से प्यार किया है, वो जिस रूप में मेरे सामने बैठी है, उसी रूप में मुझे वो पसंद है। लेकिन मासा को जिस वसु को अपनी बहू बनाना है, उसे खुद को मासा की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा ढलना होगा।
बिल्कुल दादा। जादूगर, देखो मासा के लिए खुद को थोड़ा सा तो बदलना पड़ेगा यार। और वसु, तुम इन बदलाव से घबराओ मत। ये बदलाव तो एक ना एक दिन हर लड़की की जिंदगी में आता है, जब वो बेटी से किसी परिवार की बहू बनती है। शायद इन्हीं बदलाव को तो एडजस्टमेंट का नाम दे देते हैं ना। दिव्या मैडम, मैं मोगरे की एक सीधी साधी कम पढ़ी लिखी लड़की हूँ। शायद ये शहर के चाल चलन में मैं खुद में ना डाल पाऊँ। जादूगर, तू शायद भूल रही है, तू गांव से जस्ट आई थी इस शहर में और आते ही ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी, वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी की। और वसु, जब जब तुम्हारे मन में कोई डाउट आया है, तुमने उन सभी डाउट्स को गलत साबित किया है। आज भी तुम्हें लग रहा होगा कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी वसु को जानता हूँ। एक बार उसकी मंजिल पर नजर टिक जाए तो उसके लिए चांद के पार जाना भी मुश्किल नहीं है। हुकुम आप दोनों को ढूंढ रही हैं। दादा, अंदर चलना चाहिए हमें भी। वसु, इस बारे में बिना डरे सोचना। आई एम श्योर तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा। इन सबको कितना भरोसा है हमारे पर, पता नहीं इन सब के भरोसे पर मैं खरी भी उतर पाऊंगी या नहीं। फालतू के कॉल्स ना। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो। अरे आप रो क्यों रहे हैं? और कौन बोल रहा है? आपने ऐसा क्यों किया देव जी? आपने मुझसे सगाई करने के लिए मना क्यों किया? आप विधि सिंह बोल रही हैं? तो आपको मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला? आप मुझसे सवाल मत कीजिए ना, अब मुझे जवाब दीजिए। आपने क्यों किया ऐसा? क्यों सगाई के लिए मना किया? मुझ में क्या कमी है देव जी? देखिए, मैं आपके सवाल सुन रहा हूँ, पर वही बात करने का सही टाइम नहीं है। हम कल बात करते हैं, ओके? Not okay, देव जी, it's not okay। आप अपनी बातों से ना मुझे घुमाने की कोशिश मत कीजिए। अभी मुझे जवाब दीजिए कि आप क्यों नहीं मुझसे सगाई करना चाहते हैं, प्लीज बताइए। और अगर आपने मुझे जवाब नहीं दिया ना, तो मैं अपनी नस काट लूंगी।